जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस सिंह द गबरू। तो मैं एक बार फिर से उसी टॉपिक जो कि अभी बिहार का हॉट टॉपिक है, नहीं बिहार नहीं पूरे इंडिया का हॉट टॉपिक है, बिहार इलेक्शन 2020, तो उस पर ही बात करता हूं। सबके अपने अपने चॉइस होंगे कि किन्हें वोट करना है किन्हें नहीं करना है। मैं अपना बताता हूं, मैं तो करूंगा जाति धर्म से ऊपर, ये इन चीज़ों से उठकर इस बार वोट करना है। मेरा पर्सनल चॉइस जो है पुष्पम प्रिया चौधरी, और मैं ये खुले में बोल रहा हूँ, पुष्पम प्रिया चौधरी का अगर गया में एक वोट भी जाता है तो वो मेरे तरफ से जाएगा। उनकी जो उम्मीदवार हैं हल्का सिंह, शतरंज छाप, मैं उन्हें वोट करूँगा। और इसके पीछे की वजह ये है कि मैंने नीतीश सर की 15 साल की गवर्नमेंट भी देख ली। नीतीश सर ने क्या काम किया, नीतीश चाचा जी ने क्या काम किया वो भी देखा, और लालू यादव की पार्टी जो अभी तेजस्वी जी चला रहे हैं उनकी भी 8-10 साल मैंने देखी है क्या हुआ है। तो मुझे पता है कि मुझे किसे वोट करना है। मुझे 30 साल तो हम लोग पीछे हैं ही, और 5 साल पीछे नहीं ले जाना है बिहार को, पीछे नहीं ले जाना। 35 साल हो जाएगा फिर 5 साल बाद फिर सेम चीज़ पे हम लोग हल्ला करेंगे, बोलेंगे कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ उसकी वजह क्या है कि कुछ नहीं हुआ, कैसे होगा सर। हम लोग करेंगे तब तो कुछ होगा। आखिर हमारा राइट है किसे चुनना है नहीं चुनना है। हम अगर चुनते हैं किसी को तो क्यों चुनते हैं, कि उनके पापा जी सीएम थे या उनके घर में सीएम था, और या फिर वो उम्मीदवार अच्छे हैं, या उनके काम को देखकर हम लोग सीएम चुनेंगे सर। ये हमारा वोट डिसाइड करेगा ना हमें सीएम किसे बनाना है। हमारा वोट ही डिसाइड करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाति धर्म के बहाव में बहते जाते हैं। तो इसलिए मैं प्लूरल्स पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पार्टी का सबसे अच्छा लगा ये कि कम से कम ये जाति धर्म के बारे में नहीं सोचती। इनका जाति क्या है, प्रोफेशन, और धर्म क्या है, धर्म है इनका बिहारी। तो इनकी ये सोच मुझे और सारे पॉलिटिक्स करने वाले पार्टियों से अलग बनाती है। और इनके पास क्लियर विज़न है, एटलीस्ट क्लियर विज़न है। सभी पार्टी के पास मैनिफेस्टो है, वो जो कि बनता आ रहा है सालों साल से। सेम चीज़ सब जगह रिपीट होता है, रोज़गार 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 रोज़गार। लेकिन क्या मिलता है, रोज़गार मिलता तो है, लेकिन अंदर की कहानी कौन जानता है, कितना स्ट्रगल करके रोज़गार मिलता है। रोज़गार क्या किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये मैनिफेस्टो को छोड़ो, अपने रैलियों में ये बोला है कि जो कमियां हैं बिहार को हम उसे कम करेंगे। जो मोदी जी आए या फिर बीजेपी पार्टी आई, जिनका बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, वो नीतीश चाचा जी के कंधे पर रखकर अगर गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं ना, तो हम लोग कब तक मोदी जी को देखकर वोट करेंगे जी। मोदी जी के नाम पे हम नीतीश चाचा जी को सीएम बनाते रहे हमेशा, और नहीं तो फिर नेपोटिज्म वाले तेजस्वी यादव या फिर रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी को बनाए, जिनका सोच क्या है, वो भी तो वही चीज़ करते हैं। उनका भी उद्देश्य वही है, घोषणा पत्र। वो भी तो कहीं न किसी तरीके से सत्ता में रहे ही हैं बिहार में या सेंट्रल में भी। क्या किया इन्होंने, तो रामविलास पासवान जी के बेटे तो सांसद भी हैं, मीन्स केंद्र में भी रहे, तो बिहार के लिए इन्होंने अब कुछ मांग की क्या। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है बिहार में। एटलीस्ट इनके पास, पुष्पम प्रिया चौधरी जी के पास विज़न है कि हम कैसे बिहार को चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ करने के लिए अपना सब चीज़ छोड़ दिया उन्होंने। इसलिए कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या करेगी, ये तो बाहर से पढ़ी लिखी आई है, कुछ नहीं करेगी, ऐसा लगता है। तो क्या आपके चाहने वाले जो नीतीश चाचा जी हैं या तेजस्वी यादव जी हैं या फिर चिराग पासवान जी हैं, वो करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। नीतीश गवर्नमेंट भी 15 साल रही है, क्या किया है सबके सामने। बाहर तो आया है, क्या बाहर आया है, बदहाल हुआ है बिहार।
वो सबको पता है। आप लोग खुद सोचिएगा। हम लोग नीतीश चचा के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। जो भी करेगा नीतीश जी को, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट करेगा। लेकिन ये भूलते हैं लोग, इनका प्रॉब्लम यही है कि मोदी जी नहीं आके यहाँ पर काम करने वाले, करना जो सीएम है उन्हीं को रहेगा। तो क्यों ना हम ऐसे कैंडिडेट को जितवाएं जिसे डबल इंजन की सरकार नहीं झेलनी पड़े, वो सिंगल चलाए सरकार, उसे रोकने टोकने वाला ना हो। अगर कोई कमी होती है तो सेंट्रल में डायरेक्ट बात करें, जिसके पास क्लियर विजन हो। एटलीस्ट उनका विजन चेक करना उनके बारे में। जो मैनिफेस्टो है उनका, मैनिफेस्टो मैं नहीं कहूँगा, उनका क्लियर विजन कहूँगा। मैनिफेस्टो तो सालों साल से बनते आ रहा है, बनता भी है, वो देखते भी है क्या होता है काम। लोगों का कहना है कि नई पार्टियां हैं, नया पार्टी है, न मौसम के हिसाब से आई है, चली जाएगी मौसम के कीड़े। लेकिन सर, तो आपकी पुरानी पार्टी ने क्या कबाड़ दिया बिहार में? क्या कर दिया ऐसा कि हम उसे वोट करें? मैं जितने भी यूथ हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना वोट जिसे भी करना है करें, लेकिन एटलीस्ट अपना फ्यूचर देख लें। जैसा हम लोग का फ्यूचर रहा है या हमारे बाप दादाओं का रहा है, चाहते हैं कि हमारा भी वैसा रहे, तो आप जाति धर्म के हिसाब से वोट करें। ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि कुछ चेंज हो बिहार में, जो कि हमेशा हर इलेक्शन से पहले लोग, युवा लोग जो हैं चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चेंज इन बिहार, चेंज इन बिहार। लेकिन होता क्या सर? कुछ नहीं होता सर, ऐसे चेंज नहीं होगा। नीतीश चाचा जी को जितवाएंगे, राजद को जितवाएंगे या फिर लोजपा को जितवाएंगे तो चेंज हो जाएगा क्या? हमें बिहार में फ्रेश चेहरे की ज़रूरत है। अब आप कहोगे कि तेजस्वी यादव भी फ्रेश चेहरा कैसे है सर? 5 साल हो गए उन्हें पॉलिटिक्स में, एमएलए है ना वो, उनके पास सबसे ज़्यादा एमएलए रहे हैं ना बिहार में। क्या कर लिया उन्होंने? अपोजिशन में भी रहकर लोग काम करवाना जानते हैं, करवा सकते हैं। हम लोग किसे वोट करते हैं? एमएलए को ना। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। तो उन्होंने क्या किया 5 सालों में? एमएलए, उनके एमएलए ने क्या किया काम, उसके हिसाब से वोट कीजिएगा आप लोग। चिराग पासवान तो साथ में रहे ना लगभग 3.5 साल, तो उनके एमएलए ने क्या किया वो भी सोच लीजिएगा आप लोग, उसके आधार पे बताइएगा मुझे। और फ्रेश चेहरे कहने का मतलब फ्रेश, जिनको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं हो, उनको विकास, जिनको विकास से मतलब हो, जिनको जाति धर्म के ये सालों साल से चली आ रही परंपराओं से मतलब नहीं हो कि जाति धर्म के हिसाब से अपना वोट समीकरण ये करना है, पॉलिटिक्स करना है, उनसे मतलब ना हो, वैसे को वोट करेंगे हम, तब जाके बिहार बदल सकता है। पुष्पम प्रिया जी भले ही उतनी अच्छी स्पीकर नहीं होंगी जैसा लोगों को लगता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, स्पीकर भी अच्छी हैं, और उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, व्यू है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो सबसे अच्छा है जितने भी पॉलिटिशियन हैं। तो वो गांव-गांव जिस तरह से सब जगह जाती हैं, बेसिक प्रॉब्लम को उठाती हैं, देखती हैं, उनका एक ही प्लेटफॉर्म है ना भैया। सब कहेंगे ये तो सोशल मीडिया से पॉपुलर हो गई, तो क्या करेगी? उनके पास मोदी जी जैसा पावरफुल चेहरा नहीं है कंधे के पीछे कि बोलेंगे आइए और हम मेरे लिए भाषण दीजिए, वैसा कोई नहीं है उनके पास। नहीं, लालू यादव का पुराना विरासत है और उनका कैंपेनिंग करने का स्टाइल है उनके पास। तो या फिर रामविलास पासवान जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी जैसे व्यक्तित्व उनके पीछे नहीं है, तो वो अकेले हैं, तो वो सोशल मीडिया से ही ना करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना किस लिए है? लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पे ऐसे करे तो ओकरा से का वोट मिल जाता है, तो वोट कैसे मिलता है? तोरा जो रैली बड़का बड़का कह रहे उनका वोट दे के का मिल गलो 15 साल में? बताओ जरा। गड़ी आवा हूँ पीछे कि अरे यार मोदिया के चक्कर में दे दिलियो और नीतीशवा तो कुछ करिए न रहो, इहो बार करिए। मोदी जी के का हो, वो अपना प्राइम मिनिस्टर है ही, तो उनका क्या प्रॉब्लम है? और उनका 2025 में भी वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैंने यहाँ दिक्कत है, हम लोग को कहाँ मेन प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम हम लोग को सीएम चाहिए था ना। हम लोग बस मोदी जी को नहीं देखे। मैं बार बार यही बोलता हूँ ना कि हम लोग भूल जाते हैं कि पीएम नहीं चलाएगा देश राज्य को, सीएम चलाएगा। और सीएम ऐसा चाहिए हमें कि जो सिंगल हैंडल चलाए, किसी से मिली जुली सरकार नहीं चाहिए। और पुष्पम प्रिया जी का एक मैं इंटरव्यू सुना हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि भले कुछ भी हो जाए मैं किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगी।
ये चीज़ की वजह से भी मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि साथ में जितना ज़्यादा पार्टियाँ रहेगी उतना खिचड़ी बनेगा। और सिंगल हैंडल हारे चाहे जीते, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सिंगल एक पार्टी का अपना, उनका सोच अलग है सबसे। एटलीस्ट ये किसी जाति धर्म के विशेष के आधार पर बिहार में इलेक्शन नहीं करना चाहते, ये विकास करना चाहते हैं। ये जो भी हमारे बिहार में 30 साल का लॉकडाउन था उसको चेंज करना चाहते हैं। बिहार का जो बेसिक चीज़ है उसी से उद्योग करना चाहते हैं। वो बहुत ही इंडस्ट्रियल इलाका में जाते हैं, वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। लोगों का लगता है कि सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने लगी कर रहे हैं, लेकिन भैया वो लोगों को बताते हैं जो वहाँ के हैं कि हम लोग इसका उपयोग करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी से ही बिहार आगे बढ़ेगा। तो ऐसे सीएम की ज़रूरत है हमें। एटलीस्ट अगर वो उनका दावा झूठ निकला तो कोई बात नहीं, अपोजिशन तो तगड़ा रहेगा, सब मिलके अपोजिशन में रहेंगे तो काम तो करवाएंगे ना ज़बरदस्ती इनसे। और जो अब हम लोग 30 साल इधर बर्बाद कर सकते हैं तो 5 साल नए चेहरे के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। 5 साल अगर बर्बाद करेंगे तो काम ही होगा, फ्रेश चेहरा है, काम ही करेगा। अरविंद केजरीवाल को भी मौका मिला था, वहाँ पर भी वो नई पार्टियाँ आई थी, लेकिन वो अलग बात है कि वो अन्ना हजारे के नीचे एक अभियान में जुड़ी हुई थी पहले, तो वो पॉपुलर हो गया था। लेकिन हमारी पुष्पम प्रिया मैम पॉपुलर नहीं थी पहले से। लेकिन बिहार के लोगों को चमत्कार की ज़रूरत है, और वो चमत्कार मुझे अगर उम्मीद की किरण अभी कोई दिख रहा है ना बिहार में, तो पुष्पम प्रिया चौधरी दिख रही है। ना ही नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं, ना ही तेजस्वी यादव जी, और ना ही रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी। ये लोग नहीं देखे। ये देखिए सर, ये सब हम लोग को दिखाने के लिए लोग पॉलिटिक्स करते हैं पार्टी के। ये कैमरा के पीछे सब दोस्त हैं, चचा हैं, भतीजा हैं, तो इसलिए हम लोग इनके पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह देता हूँ, जो भी कार्यकर्ता हैं सभी पार्टी के, वो आपस में जो लड़ते हैं कि हम ये नीतीश चाचा के सपोर्टर, हम ये मोदी जी के सपोर्टर, हम ये तेजस्वी यादव के, हम ये चिराग पासवान के, आपस में मत लड़िए सर। हम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? हम लोग लड़ते हैं, खून जलाते हैं, और ये लोग तो इनका कुछ नहीं जाने वाला। सत्ता रहे चाहे नहीं रहे, इनका फंडिंग हो ही जाएगा। टिकट देने से ही इनका फंडिंग हो जाता है। इनका उम्मीदवार घोषित जो किया है ना, उसी से इनका सालों साल का पैसा आ जाता है। और एक बार विधायक बनते हैं तो इनको लाइफ टाइम के लिए वो पेंशन मिलता है। हाँ, पुष्पम प्रिया जी की पार्टी की एक चीज़ यही तो अच्छी लगी कि जैसे हम लोग कोई भी जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू वगैरह होता है, इनका विधायक का जो उम्मीदवार घोषित करना था उसमें 3-4 इंटरव्यू हुआ है। तो सोचिए, ऐसी पहली पार्टी होगी ना जो एटलीस्ट ऐसे उम्मीदवारों को उतारना चाहती है मैदान में, चुनावी मैदान में, जो उस काबिल है कि नहीं वो देख कर परख के। ये नहीं कि फलाना के बेटा हो, फलाना के औरत हो, फलाना के पोता हो तो ओकरा दे दे सीट और इतना पैसा ले ले हो गलो, ऐसा बात नहीं ना है। इन्होंने सेलेक्टिव लोगों को उतारा है, और जो कि अपने प्रोफेशन में श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ तो हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उनका भी इंटरव्यू हुआ है 2-3 बार स्पेशल मेंबर के थ्रू, कि उसमें भी रिजेक्ट किया गया कितने लोगों को। तो हमें ऐसी पार्टी की ज़रूरत है ना सर, जो कम से कम आप सोच लीजिए, जो कि अपना उम्मीदवार उतरवाने में इतना इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे काम नहीं होगा। वो अपोजिशन में रहें चाहे पोजीशन में, वो काम करवाएंगे। लेकिन हमें उनका चाहिए बिहार सीएम बनाना। अगर हम लोग सब चाह लेना तो बन जाएंगे, लेकिन वही है, हम लोग इस वजह ही कैसे बन जीते, ये कल के आल मुर्गी आज बन जीता ही, तो बनाइएगा तो ना बनेगी हो। आप लोग नीतीश चाचा जी पे कूदा किए और तेजस्वी जी पे तो नहीं होगा। कहाँ बिहार को आगे बढ़ाना है कि नहीं है, कि पीछे ले जाना है 5 साल और गलियाना है? साला सीएम बन लो, कुछ कहवे ना कल को। वोटिंग कीजिए, नया चेहरा पर नया सीएम बनाइए, तबे बिहार का कुछ हो सका है न। तो ऐसा ही सब हमारा नियन वीडियो बनैया है का 5 साल बाद, 100 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद गर गई है, और से कोई फायदा होवे वाला हो?
जो कार्यकर्ता लोग सब पार्टी के पीछे जान देवाते नहीं, 10 दिन 15 दिन इलेक्शनवा भर, उसके बाद कोई पूछा है पार्टी हो, याद करती है कोई पार्टी? मोदी के लिए भीड़ लगाते हैं हम लोग, नीतीश जी के लिए भीड़ लगाते हैं हम लोग, तेजस्वी जी के लिए लगाते हैं और चिराग पासवान जी के लिए, उसके बाद हमको याद करते हैं? कितने लोग को याद करते होंगे बताइए आप। इसलिए ऐसे लोग को वोट कीजिए ना, कम से कम जो इच्छुक हैं काम करने के लिए, ऐसे लोग को लेके नहीं कि जो झूठे अब फाकी मार ले जा रहे हैं कि हम ही कर देवो वो कर देवो, का हुआ इस सब के पता हो, तो लोग भी जान रहे जरा वोट देवेला, लेकिन मजबूरी में देवा, चाहे कौन बात हो, जात वाला बात हो कि एकरा दिए कि ओकरा दिए, मजबूरी में अरे मोदी जी हथिन तो दे दिए नीतीश कुमार के। तो यही तो कन्फ्यूजन में है ना, काम करे वाला कोई रहे काम करवा लेता है मोदी जी से। तो हमार तो भाई पुष्पम प्रिया चौधरी जी हो फेवरेट, बाकी आप लोग का पता नहीं, आप लोग जकरा वोट देवेला चाहते हैं दीजिए। मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था कि मुझे अपना लाइकिंग किसी पर थोपना नहीं चाहिए, तो मैं अपना लाइकिंग आप लोगों पर थोपूंगा नहीं, आप लोग का अपना पर्सनल चॉइस है। ऐसे भी मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, इसलिए मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस ले चाहे नहीं ले, और जो लोग ले रहे हैं, जो मैं बस उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पुष्पम प्रिया चौधरी को फॉलो करते हैं, एटलीस्ट उनके थॉट प्रोसेस उनसे मिलते हैं, मेरे से मिलते ही जुलते हैं, तो भैया लोग और बहन लोग या फिर मैडम लोग और सर लोग, आप लोग ये काम कीजिए कि हमारी मैम जो है ना पुष्पम प्रिया चौधरी, उनके पीछे पावरफुल ब्रांड लोग नहीं हैं, मोदी जी जैसे, नीतीश कुमार जी जैसे, या फिर सिंगर लोग नहीं है कि इनका गाना बनाएंगे वैसा पॉपुलर करने वाला लोगों के बीच में, हम लोग को ही करना पड़ेगा। और हम लोग उनको फॉलो करते हैं ना, सर मैडम जो भी हैं, आप लोग एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, शेयर कीजिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे फॉलो करे से कुछ ना हो। तो पोस्टर लगा देवा और साथ में सेल्फी ले लेवा या फिर बैनर लगवा देवा तो कुछ ना हो। तो वोट देवे पड़तो, देवावे पड़तो, तो देवावे लेके करा देवा, ज़बरदस्ती तो नहीं देवा सकल हो ना। जेकरा से आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, जो आपका दोस्त है, उससे बात कीजिए, बोलिए कि बिहार में सही में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उनको समझाइए। हम तो बोल रहे हैं ना 60 से 70% ऐसे हैं जिनको मजबूरी में नीतीश कुमार या तेजस्वी जी को वोट देना पड़ रहा है, तो ऐसा वोट क्यों देना जी जब आपका मजबूरी है। ऐसे भी मजबूरी वैसे भी मजबूरी, तो काहे ना 5 साल के लिए नया सीएम बना देते हैं। बाकी आप लोग देखिए, वही चीज़ चलने देना है जो 30 साल से चलते आ रहा है, या फिर कुछ नया करना है। बाकी तो आप लोग का अपना ही पर्सनल चॉइस है ना। अब हाँ, एक वो चीज़ आओ है, वो जो रैली वगैरह में हम लोग भीड़ लगा रहे हैं, मोदी जी कहते हैं ना कोरोना अभी गया नहीं है, 2 गज की दूरी है ज़रूरी। तो सर जी 2 गज की दूरी है ज़रूरी, तो रैली अभी होना ज़रूरी था, वर्चुअल रैली तो करवा ही रहे थे ना। और उस चक्कर में हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो लाखों की भीड़ लगा रहे हैं, हज़ारों की, भैया देखिए एक ही बात कहेंगे कि हम लोग का कुछ न, माने उन लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा रैली में। उनको कोरोना होगा ना, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनका परिवार को भी और उनको भी। और जो आम आदमी है हम लोग जैसा, वो मारल जाएंगे। ये लगी इलेक्शन है तो का, इलेक्शन के चक्कर में अपन जान दे दीजिएगा। तनी सेफ्टी रखिएगा कि नहीं, सेफ्टी रखिए। बड़कन लोग का तो स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो लोग नेता आदमी सब हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी के चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद नहीं कीजिए। कोरोना को सीरियसली लीजिए। आप बोलिएगा आपने मास्क नहीं पहन ले, तो हम बहुत अलग हाल हैं बउआ, देख लीजिए यहाँ कोई है, तो हम भी मास्क पहनते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इलेक्शन ज़रूरी है, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है। बाकी आप लोग देखिए, जिसको जितवाना है जितवाइए। नीतीश जी को सीएम बनाना है तो बनाइए, तेजस्वी जी को बनाना है तो बनाइए, और चिराग जी को बनाना है तो बनाइए। तो मेरा तो एक ही वो वोट, अगर भी गया में पूरा एक ही वो वोट भी जाएगा ना, हो सिर्फ एक वो वोट भी जाएगा तो अलका सिंह के लिए जाएगा, पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ जो खड़ी हैं, प्लूरल्स पार्टी का जाएगा वोट। अगर पूरा गया में एक ही वोट जाएगा पुष्पम प्रिया के लिए, तो वो मेरा होगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, और इलेक्शन में कोरोना से बच के रहिए। पार्टी वार्टी तो होते रहेगा सब, हम लोग अपना सेफ रहना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग भैया लोग।